नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नौकरी जोन में आपका मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूं वह है आपके झारखंड के विद्रोह भाग 2। इससे पहले भाग 1 पोस्ट किया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके देख ले। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और भी वीडियोज़ पाने के लिए। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना समय गवाए आपका शुरू करता हूं वीडियो झारखंड के विद्रोह। दोस्तों, इसमें मैं आपको कुल 28 MCQ बताऊंगा, जिसमें और एक आपको अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको आंसर ज़रूर पता हो तो आप हमारा कमेंट बॉक्स देखना ना भूलें दोस्तों। तो पहला आपका क्वेश्चन है कोल विद्रोह, पहला आपका टॉपिक। इसमें मैं कोल विद्रोह और आपका भूमिज विद्रोह, दो विद्रोह के बारे में चर्चा करूंगा। तो पहला आपका है झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन सा था। तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था वो आपका कोल विद्रोह, इसका राइट आंसर है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। तो कोल विद्रोह के प्रचार वगैरह के लिए जो आपका प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता था वह था आपका सी तीर का। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस एजेंसी का गठन किया गया। तो आपका कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो आपका दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का आपका गठन किया गया था। जब क्या हुआ था कि जब कोल विद्रोह काफ़ी ज़्यादा भयावह रूप ले लिया तब अंग्रेजों ने क्या किया था कि इसको दमन रोकने के लिए आपका दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण देखते हैं कि आखिर क्यों हुआ था। पहला कारण था आपका देखिए जनजातीय समुदाय में भूमि संबंधी असंतोष। पर दूसरा कारण था आपका जनजातियों द्वारा आपका गैर जनजातियों द्वारा जनजातियों का शोषण। जो भी गैर जनजाति थे वो जनजातियों का शोषण करते थे। तो ये दोनों ही आपका कथन सत्य है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर है आपका सी, उपरोक्त ए तथा बी दोनों। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा से ही पूछा आता ही है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कौन से विद्रोह का दमन किया है। तो देखिए दोस्तों, कोल विद्रोह का जो दमन किया था वो थे आपका थॉमस कैप्टन विल्किंसन। इनका पूरा नाम है थॉमस कैप्टन विल्किंसन, इनका पूरा नाम है। यदि कभी पूछ लिया जाए इनका पूरा नाम तो आपको ये आंसर देना है, थॉमस कैप्टन विल्किंसन। इसके बाद है आपका झारखंड राज्य क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था। तो झारखंड राज्य क्षेत्र का जो पहला नागरिक प्रशासक था अंग्रेजों की तरफ से वो था आपका कैप्टन विल्किंसन, इसका राइट आंसर है। अगला है आपका निम्नलिखित में से आपका कोल विद्रोह के लिए सही कथन का चुनाव करें। आपको इसमें सही कथन का चुनाव करना है। जो कोल विद्रोह है इसमें कौन सा कथन कोल विद्रोह के लिए सही है। तो पहला देखते हैं, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। सही बात है, मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन 1833 ईस्वी को किया गया, ये भी सही है। अगला है आपका कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का एजेंट जो था वो था कैप्टन विल्किंसन, सही है। इसके बाद अगला है आपका कि कोल विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक आधिकारिक प्रदान किया गया, ये भी सही है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर है आपका ई। दोस्तों, मैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में कुछ बता दूं। तो मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था होती है वह आपका आदिवासी के एक जो आपका पंचायत होती है, जो अभी जिस तरह का सरपंच मुखिया होता है उसी तरह का एक आपका मुंडा जनजातियों का एक प्रकार का आपका एक शासन व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी गांव में किसी को न्याय चाहिए होता है किसी भी प्रकार का, तो यहाँ पर जाके अपना न्याय प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपका कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत निम्नलिखित में से कहाँ के रहने वाले थे। तो कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता बुधु भगत थे वो आपके सिल्ली, जो आपका रांची आपका डिस्ट्रिक्ट में है रांची, वहाँ के रहने वाले थे, सिल्ली रांची के।
अगला है आपका रुद्रदेव एवं कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह आंदोलन से है? तो रुद्रदेव और कोंता मुंडा जो है आपका कोल विद्रोह 1820 ईस्वी में जो हुआ था उससे आपके रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, कोल विद्रोह जो हुआ था वह आपका 3 चरणों में हुआ था। देखिए पहला चरण जो हुआ था आपका कोल विद्रोह 1820 में, उनके जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके रुद्रदेव और कोंता मुंडा। उसके बाद आपका 1831 ईस्वी में एक हुआ था, उसके जो प्रणेता थे, प्रमुख नेता थे वो सींदराय मानकी और बिंदराय मानकी। उसके बाद जो आपका 1832 ईस्वी में एक कोल विद्रोह हुआ जिसके प्रमुख नेता थे श्री बुधू भगत जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आया जो मैंने आपको बताया, निम्नलिखित में से कोल विद्रोह 1831 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1831 के जो प्रथम प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे कोल विद्रोह के वो थे आपके ए सींदराय मानकी और बिंदराय मानकी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कोल विद्रोह 1832 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1832 के जो नेतृत्वकर्ता थे कोल विद्रोह के वो थे आपके श्री बुधू भगत। इसका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद निम्नलिखित में से कोल विद्रोह में हुई सही घटनाओं को चुनें। पहला घटना देखते हैं, कोल विद्रोह में सिख समुदाय के लोगों द्वारा सींदराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट लिया गया। सही है। इसमें क्या हुआ था कि कोल विद्रोह में सिख समुदाय के जो लोग थे वो सींदराय मानकी के जो बहनों थे उनका अपहरण कर लिया था और फिर उनकी इज्जत लूट लिया गया था सिख समुदायों के लोगों द्वारा। ये सही है। इसके बाद कोल विद्रोह के पूर्वी सिंहभूम के बंद गांव में मुस्लिम युवक जफर अली द्वारा आपका जो सुरगा मुंडा की पत्नी के अपहरण कर उसकी इज्जत लूट लिया गया था। ये भी आपका कथन सही है, ये घटनाक्रम सही है। इसके बाद लगभग 700 आदिवासियों ने सींदराय से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था। सही बात है। इसमें क्या हुआ था कि सींदराय से आपका जो जमीन थे वो आपका छीन लिया गया था, जिसके कारण सींदराय के साथ लगभग 700 आदिवासियों ने साथ दिया और उसके बाद यह आपका विद्रोह शुरू हुआ था। इसके बाद अगला है, सींदराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में सभा का आयोजन किया गया था। ये भी आपका कथन सही है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ई, सभी कथन आपका सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कोल विद्रोह में किस जनजातियों का समाज का व्यापक समर्थन मिला था? तो आपका कोल विद्रोह जो था वो व्यापक यानी काफ़ी बड़ा और सुसंगठित यानी एक प्लान्ड आपका जनजातीय विद्रोह था, जिसमें आपका मुंडा जनजाति, चेरो जनजाति, खरवा जनजाति और उरांव जनजाति सभी मिल के आपका अंग्रेजों के खिलाफ आपका विद्रोह किए थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है निम्नलिखित में से कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का? तो दोस्तों आपका जो सुरगा मुंडा था वो आपका बंद गांव सिंहभूम का आपका निवासी था। इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विद्रोह के दौरान कौन व्यक्ति अपने भाई तथा कई साथियों के साथ मारा गया, शहीद हुआ? तो आपका जो बुधू भगत जी थे इनके भाई और आपका कई साथियों के साथ ये जब कोल विद्रोह में लड़े अंग्रेजों के खिलाफ तो इनको आपके हत्या कर दिया और ये शहीद हो गए। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वह थे आपके श्री गंगा नारायण। अगला क्वेश्चन है, श्री गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों हुआ था आपका 1832 को। कोल विद्रोह के समाप्त हुआ दोस्तों और उसके बाद तुरंत बाद आपका भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया अंग्रेजों के खिलाफ गंगा नारायण द्वारा। इसका राइट आंसर है सी, 1832। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा के नाम से अंग्रेजों ने संज्ञा दी थी? तो गंगा नारायण के हंगामा के नाम से अंग्रेजों ने जिस संज्ञा दी वो था आपका बी, भूमिज विद्रोह। इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया? तो भूमिज विद्रोह के बारे में बताया मैंने, 1832 को यह संचालित हुआ था। अगला है आपका भूमिज, निम्नलिखित में से भूमिज विद्रोह के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है भूमिज विद्रोह के लिए। पहला है आपका कथन, भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के बिंद्राय मानकी द्वारा समर्थन प्राप्त था। सही है। आपका कोल विद्रोह समाप्त हुआ तो उस समय बिंद्राय मानकी जो थे कोल विद्रोह के प्रणेता, वो क्या किए कि जब यह आपका भूमिज विद्रोह काफ़ी प्रचलित हो गया तब यह आपका इन्होंने समर्थन प्राप्त कर दिया। दूसरे कथन में लिखा हुआ देखिए, भूमिज विद्रोह बिंद्राय मानकी द्वारा असहयोग प्राप्त था क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। यह भी आपका कथन सत्य है। अगला देखते हैं कथन,
इसके बाद है भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना। ये भी सही है। गंगा नारायण जो थे वो आपके एक जमींदार खानदान से थे और उनके पापा एक जमींदार थे। तो जब नेक्स्ट टाइम जो जमींदार बनते तो गंगा नारायण बनते उनके पापा के बाद। तो क्या किया कि अंग्रेजों ने ये उनके पापा उन गंगा नारायण को आपका जो जमींदार ना बनाकर उनके एक चाचा थे उनको आपका जो अवैध तरीके से उनको जमींदारी की सीट पर बिठा दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों को कर दें, जिसके कारण क्या किया कि अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो दो होगा दोस्तों वह होगा डी, आपका सभी कथन आपका दिया गया है वो सारे सत्य हैं। अगला है आपका श्री गंगा नारायण द्वारा बाणभूम के किस दीवान की हत्या कर दी गई जिसके कारण भूमिज विद्रोह का आरंभ हुआ। तो गंगा नारायण द्वारा जो आपका हत्या कर दिया गया दीवान की वह था आपका माधव लाल सिंह, इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला है आपका निम्नलिखित में से भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में मुख्य रूप से संचालित हुआ था। भूमिज विद्रोह जो दोस्तों हुआ तो आपका सिंहभूम और मानभूम में व्यापक रूप से संचालित हुआ था। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से बाणभूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण द्वारा किस तिथि को लूटा गया था। तो बाणभूम के जो बड़ा बाजार का था दोस्तों उसमें गंगा नारायण द्वारा आपका 1 मई 1832 ईस्वी को आपको लूट लिया गया था। डी इसका राइट आंसर है, 1 मई 1832। इसके बाद है आपका ये आपका देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते लड़ते गंगा नारायण सिंह शहीद हो गए। तो आपका जो चेतन सिंह जो ठाकुर थे ये खरसावां के ठाकुर थे और इन्हीं के साथ आपका गंगा नारायण सिंह का युद्ध हुआ और इनके साथ लड़ते लड़ते आपका चेतन सिंह ने क्या किया कि इनका सर को काट दिया और ये आपके शहीद हो गए। इसका राइट आंसर है आपका सी, चेतन सिंह, इसका राइट आंसर है। अगला है आपका खरसावां के ठाकुर जो चेतन सिंह थे उन्होंने क्या गंगा नारायण सिंह को आपका काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि खरसावां का जो ठाकुर था वह था आपका चेतन सिंह। उन्होंने क्या किया था गंगा नारायण सिंह के सर को काट दिया और फिर अंग्रेज अधिकारी के पास जो दिए थे वो था आपका कैप्टन विल्किंसन, जो आपका है कैप्टन विल्किंसन को आपका तोहफा में दे दिया था। अगला है आपका कि माधव लाल सिंह की हत्या करने के बाद श्री गंगा नारायण सिंह को किस अंग्रेज सेना नायक के नेतृत्व वाली सेना का सामना करना पड़ा था। तो आपका जब माधव लाल सिंह की हत्या कर दिया गया गंगा नारायण सिंह द्वारा तो उस समय अंग्रेजों के सेना नायक थे वो थे कैप्टन ब्रेडन और कैप्टन टीमर, ये दोनों ही थे और इन्होंने इनके बाद उनके साथ युद्ध किया, यानी इसका राइट आंसर है आपका सी, ए, बी दोनों। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से भूमिज विद्रोह का दमन करता किस अंग्रेज सेना नायक को कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूमिज विद्रोह के जो आपके दमन करता है वो आपका है दोस्तों कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन थॉमस विल्किंसन। अगला है आपका निम्नलिखित में से भूमिज विद्रोह के लिए आपका सही कथन का चुनाव करना है। देखते हैं कथन आपका। पहला कथन है आपका कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना, यह सही है। कोई भी आपका गवर्नमेंट जो अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट आता था जगह पे कब्जे करता था और फिर क्या करता था कि अधिक राजस्व कर लगा देता था और राज करता था, तो ये आपका सही। इसके बाद बाणभूम के राजा के खिलाफ असंतोष, ये भी आपका सही है। उसके बाद है आपका ये भी सही है आपका नमक दारोगा व मुसाफिर तथा दिकुओं, दिकुओं का मतलब होता है बाहर के लोग यानी अंग्रेज, अंग्रेजों को आदिवासी लोग आपका दिकू बोलते थे। तो ये भी नमक दारोगा मुसाफिर तथा दिकुओं के खिलाफ असंतोष, ये भी सही है। इसके बाद यानी दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका डी, उपयुक्त सभी कथन आपका भूमिज विद्रोह जो है आपका सभी कारण आपका ये डी सही है, ये डी राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह के जो प्रणेता थे जो गंगा नारायण सिंह वो किनके पुत्र थे, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको पता हो तो जरूर बताइए और नहीं पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स को देखते रहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर मैं अगले वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा इसका राइट आंसर क्या है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।